हेलो डॉक्टर साहब, तो ये 31 दिसंबर की इवनिंग थी। हम लोग तैयार हो रहे थे हमारे न्यू ईयर पार्टी के लिए, और साथ में एक और बहुत अच्छी वाली गुड न्यूज़ है, कोई मुझे मिलने आ रहा है। मेरे मतलब चलो मैं आपको कैमरा के सामने बताती हूँ आखिर कौन मिलने के लिए आज मुझे आ रहा है। ओके गाइस, गुड इवनिंग। आज 31 दिसंबर है, शाम का टाइम है 6:45 बजे का, और मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोग एक कैफ़े में जा रहे हैं जिसमें उस दिन गए थे ना, फर्जी कैफ़े। बस उसी में हम लोग न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करने वाले हैं। हमारे होटल में पार्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, जिस वजह से हमने यहाँ पे बुक नहीं करा। तो ईशा तैयार हो रही है और अभी बाकी है, बस अभी तैयार होगा। सबसे पहले मैं हो गई हूँ क्योंकि मेरा जो कज़िन है ना, मेरे सगे चाचा जी का बेटा, वो यहीं दिल्ली में रहता है एंड ही इज़ अ डॉक्टर, हिमांशु नाम है उसका। तो वो मिलने आ रहा है। उसको मैंने कॉल किया था कि भाई मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, तो अपनी वाइफ के साथ शायद आज मिलने आएगा 7 बजे तक। इसमें जल्दी रेडी हो गई हूँ और फिर 8 बजे से ऑनवर्ड्स हम लोग को निकलना है जहाँ पे पार्टी है, फर्जी कैफ़े। फर्जी जो है ना, ये बहुत फेमस कैफ़े है, कनॉट प्लेस का एक बहुत फेमस कैफ़े है फर्जी कैफ़े। इसका बहुत नाम है, मैंने सुना है काफ़ी नाम। चश्मा लगा लेती हूँ, आइस खिंच रही है। जिन दिनों ट्रैवल ज़्यादा करा होता है ना, उन दिनों ज़्यादा खिंचती हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये जो कैफ़े है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इस कैफ़े का काफ़ी नाम है। जब मैं यहाँ के मतलब मुझे तो पता था क्योंकि मैंने आने से पहले यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखे थे, तो मेरे को मालूम था कि ये कैफ़े बहुत फेमस है। बट फिर भी मैंने यहाँ आने के बाद यहाँ के होटल वालों से और जो कुछ लोकल लोग दिखाई दिए उनसे भी पूछा था, तो सबने बोला था कि सीपी में लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, जिसमें कल हम फॉर अ मोमेंट गए थे बट बहुत कॉस्टली था तो बाहर निकल गए थे। और इसके अलावा फर्जी कैफ़े, देन वेयर हाउस, लेकिन वहाँ किड्स अलाउड नहीं है, वहाँ भी मैंने पार्टी का पता किया था। और रेडिसन ब्लू मरीना भी में भी मैंने पार्टी का पता किया था। रेडिसन ब्लू मरीना इज़ अ होटल रेडिसन ब्लू ग्रुप का, जो कि सीपी में ही है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा मुझे, तो जिसके चलते हमने फाइनली फर्जी कैफ़े में बुकिंग किया है हमारी टेबल। तो आज की शाम हम वहीं पे होंगे और खाएंगे पिएंगे, जलसा करेंगे, 31 मनाएंगे रात को लेट नाइट तक। और हमारे होटल से बहुत करीब है और बिल्कुल सेफ़ है। पूछ लिया है कि भाई फैमिली के लिए सेफ़ है ना, बहुत पूछ पाछ के फिर हमने वहाँ पे हमारी टेबल बुक की है। सो लेट्स गो देयर। और पहले मिलते हैं भाई से, भाई आ रहा है, उसके पास जाएंगे। किसने बोला? वार्मर पहना है ना मैंने। हाँ, है, मुझे भी पता नहीं चला। तो मतलब क्या मतलब वार्मर पहना है तो क्या? बस वार्मर आपने नहीं पहना है, उसने नहीं पहना, आपने बोला होगा पहनने के लिए। तो क्या हो गया, किसी ने भी बोला हो, पहना तो है ना। हाँ वही तो, मस्ती चलती रहती है उसको भी गलत ले लेते हैं। और डेली व्लॉग चैनल पे मस्ती चलती है उसको भी लोग कितना अदरवाइज ले लेते हैं। दिस इज रियली टू मच। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, क्योंकि ऐसा लाइफस्टाइल तो हम भी नहीं जीते इतना वेल सेट होते हुए, और आप कैसे जी सकते हो बार बार होटल्स में से जाना आना। तो ये तो स्पॉन्सर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, हर एक का जिंदगी जीने का अंदाज होता है। वैसे बाय द वे हम दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है, देखो बस, और सेम ड्रेस दोनों की है। yes. इसने बेल्ट लगा ली है मेरे वाली, मैंने बेल्ट नहीं लगाई है आज, नीचे शूज डाले हैं, और गरम वाले मेरे वो पहने हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि सबका अपना अपना जीने का तरीका होता है। कुछ लोग पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते, किसी की प्रायोरिटी होती है कि उनको घर अच्छा, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। किसी को घूमने फिरने का शौक होता है तो कोई घूमने फिरने पे पैसे अपने हॉबी के हिसाब से खर्च करता है, किसी को कपड़ों का शौक होता है, किसी को सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें बाय करने का शौक होता है, कुछों को कुछ कलेक्ट करने का शौक होता है। सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है, प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। मुझे मेरी फैमिली के साथ हॉलीडे करके जो मैं फ्रेश फील करती हूँ, जो मुझे ये लगता है ना बूस्टअप हो गई, मैं क्या बोलूँ प्रिशा, क्या वर्ड बोलूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी फैमिली के साथ हॉलीडे करना, और इससे ज़्यादा अच्छी और रिफ्रेशिंग चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो बहुत बातें हो रही हैं। एक कुछ किसी ने ये भी लिखा था, ये तो लिपस्टिक वाली आंटी है। तो भैया मैं आपके पैसे से लिपस्टिक खरीद के लगाती हूँ क्या? आपके पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है? मैं अपने पैसे से लिपस्टिक खरीदती हूँ या विवेक के पैसे से लिपस्टिक खरीदती हूँ? आपको इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नया साल है, 31 दिसंबर है। सो आज मैं सारी बातें यहीं पे डिस्कस करके ख़त्म कर दूंगी, और इसके बाद कल से एक नई शुरुआत होगी, नया साल होगा, नई बात होगी। जब से मैं दिल्ली आई हूँ ना, वैसे मैंने मार्क किया है कि बहुत सारे व्लॉगर्स जब घूमने जाते हैं कितना कितना घूमते हैं,
कितना कितना छोटे कपड़े भी सब पहनते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं, मेरे पीछे बहुत हाथ धो के पड़े रहते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कान मेरे हैं, आँख मेरी है, मैं सब सुनती हूँ कानों से, आंखों से देखती हूँ कमेंट्स। व्लॉग में भी मैंने कुछ भी बोलना बंद कर दिया है, मैं कुछ डिस्कस भी नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मुझे लगा थोड़ा बोलना ज़रूरी है, आखिर मेरे बारे में बात हो रही है ना। तो आप पहली चीज़ तो ये, अगर आपको मैं फेक लग रही हूँ, आपको मैं झूठी लग रही हूँ, कुछ लोग आके सिर्फ इतना लिख के चले जाते हैं, ड्रामेबाज औरत, नौटंकी एक नंबर की, पूरा परिवार नौटंकी है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपको मैंने इन्वाइट किया है आके देखने के लिए? नहीं ना, मत देखो। इतने सारे चैनल्स हैं, मैं तो कभी व्यूज़ को लेके शिकायत भी नहीं कर रही। बहुत सारे व्लॉगर्स तो मैंने देखा है व्यूज़ को लेके शिकायत करते रहते हैं अपने चैनल पे। क्या आपने कभी मेरे मुंह से सुना कि मैंने ये बोला कि व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं या रोना धोना करूँ मैं उस चीज़ के लिए? बहुत से लोग अपने चैनल पे रोना धोना करते हैं व्यूज़ को लेके और रिक्वेस्ट करते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। जितने व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं बन रही है सैलरी, ओके, बन रही है, ओके, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ, चुपचाप अपना काम कर रही हूँ। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको इनवाइट नहीं करा है। अगर आप लोग मुझे पसंद नहीं करते और मैं आपको ड्रामेबाज और नौटंकी औरत लगती हूँ तो आपको ज़रूरत ही नहीं है मेरा चैनल वॉच करने की। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? अगर आपको लगता है कि मैं मेकअप करती हूँ तो मैं ख़राब औरत हूँ, मुझे कहीं से भी नहीं लगता खुद को पैम्पर करना बड़ा गलत होता है। मुझे तो उल्टा लगता है हर औरत ने ऐसे जीना चाहिए, हर एज में। कोई भी चीज़ के लिए ना कोई बंदिश नहीं होती कि ये कपड़ा हम 30 तक पहन सकते हैं, 35 तक पहन सकते हैं, फिर नहीं पहन सकते। नहीं, मेकअप की कोई एज होती, एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप लोग खुल के ज़िंदगी एक बार जी के तो देखो। जो आप लोग इतना नेगेटिव टॉक कर रहे हो ना मेरे लिए, आप उन्हीं लोग को बोल रही हो, आप खुद ही एक बार ज़िंदगी जी के देखो इस तरह से। ये लाइफ है ना, एक ही है, चाहे आप ऐसे जी लो चाहे आप ऐसे जी लो, तरीका आपको चूज़ करना है। लेकिन रास्ता कौन सा आप पकड़ते हो जीने का, उससे बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। लाइफ खुद लोग अपनी बोरिंग बनाते हैं और फिर दूसरों की हरी भरी और क्या बोलते हैं एकदम एक्साइटमेंट वाली ज़िंदगी को देख के ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वो वॉमिट करके जाते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैंने तो इनवाइट करा नहीं है। अगर मेरा चैनल पसंद नहीं है मत देखो। मुझे व्यूज़ से कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअली। अब आज के डेट में व्यूज़ को लेके इतना प्रॉब्लम आ चुका है, नॉट ओनली माय चैनल, बहुत सारे चैनल्स को मैं देख रही हूँ व्यूज़ का बहुत ज़्यादा इशू है। तो मैं जो फिलहाल जो काम कर रही हूँ और ये जो इतनी मेहनत करके व्लॉग एडिट करके डाल रही हूँ ना, तो ये मैं पैसे के लिए नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पैसे तो बन ही नहीं रहे हैं, बहुत ही कम बनते हैं। 2-2 3-3 महीने में सैलरी आती है। तो आप सोचो, मेहनत तो वही लगी ना जो पहले लगती थी, अभी भी वही मेहनत लगती है। रोज़ वो व्लॉग शूट करो, हॉलीडे पे से मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इन लोगों को रूम पे बैठा के रखती हूँ, मेरी एडिटिंग फिनिश नहीं होती तो लोग बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में से भी मैंने कई सारे व्लॉग डाले हैं। तो ऐसे ही कर रही हूँ मैं, जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों से कनेक्ट हो चुकी हूँ और मुझे पता है कि बहुत से लोग नफरत करने वाले तो बहुत से लोग प्यार करने वाले भी हैं। तो वो लोग वेट करते हैं, वो लोग मेरी ज़िंदगी से जुड़ चुके हैं, उनको अच्छा लगता है देखना कि मैं क्या कर रही हूँ, कब कहाँ जा रही हूँ, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसे लोगों को तो नमस्ते है। ये पुराना साल जो जा रहा है उसमें आप सबको नमस्ते है जो ऐसे लोग हैं। आप दोबारा मेरे चैनल पे ना आए, मुझे ऐसे फालतू व्यूज़ नहीं चाहिए। जो लोग मुझे प्यार करते हैं बस वो देखें, वो कनेक्ट रहें, चाहे वो 1000 क्यों ना हो, चलेगा मुझे। सही कहा ना? सही बोला। तो यही है बस, क्योंकि घूमने फिरने पे से इतना, एक कोई कह रहा है अपनी लड़की को पहले दुबला कर लो, घूमती रहोगी क्या? तो आपका क्या लड़कियां अभी कहाँ से आ गई? तो इन लोगों से कोई ये पूछे कि इनके बाप का मेरी है, हाँ, इनके बाप का खाती है क्या? हाँ, वो मेरा खाती है। और पता है आप लोग किसी को बॉडी शेमिंग ऐसे नहीं कर सकते, मत करो, आप अपना काम करो। क्योंकि आप लोग को ना नहीं पता है। देखो किसी को भी कोई इशू होता है ना, कितने सारे मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे, अब तो प्लस साइज इन्फ्लुएंसर्स भी हो गए हैं और वो इतने फेमस हो गए हैं, नेम फेम हो गया उनका। तो जैसे कि एक मैंने लड़की देखी अभी, वो शॉर्ट्स डालती हैं अपने हस्बैंड के साथ, काफ़ी फैट है वो, लेकिन वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, गोरी चिट्टी, और वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं यूट्यूब के शॉर्ट्स की दुनिया में। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे अगर कोई काला है, मोटा है, पतला है, गोरा है, या किसी के बाल कम है, या जैसे कि किसी की एज हो रही है, जैसे हमारी एज होने लगी है अब, तो लोग क्यों ट्रोल करते हैं? क्योंकि उसमें अपना बस नहीं है, वो भगवान ने बनाया है। किसी की बॉडी शेमिंग क्यों करना और एज को लेके क्यों बोलना कि आपकी बेटी बड़ी है तो आप ये कपड़े पहन रहे हो? मेरी मर्जी है, मेरे परिवार को प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे शौक है, मुझे शौक है। हाँ,
मैं तो अपने सारे शौक जब तक मेरा मन करेगा पूरा करूंगी। आप लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो वही मैं बोलना चाहती हूँ, आपको नहीं पता है कि कोई पतला होने का ट्राई कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या तकलीफ है, क्या नहीं है। नॉट ओनली माई डॉटर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, जिसको भी लोग ऐसे कर रहे हैं। प्लीज़ कुछ मत बोलिए, भगवान से थोड़ा डरिए और बस अपनी ज़िंदगी को आप कैसे बेहतर बना सकते हो ना, ये जो एनर्जी आप इस चीज़ में लगा रहे हो ना कि किसी को हम कैसे नीचा दिखा दें, किसी को कैसे डिमोरलाइज कर दें, कैसे उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर दें, उतना एनर्जी है ना आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने में, थोड़ा सा बेहतर बनाने में लगाओगे ना, तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि जब बेहतर हो जाएगी ना ज़िंदगी, तो आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगेगा। दैट्स ट्रू। मेरे जो जीने का अंदाज है वो कुछ ऐसे है कि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। कोई भी चीज़ मुझे पसंद आती है ना और ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे पास होनी ही चाहिए, तो मैं फिर पैसे नहीं देखती। मैं सच बता रही हूँ, मतलब जब से कमाना शुरू किया तब से की बात कर रही हूँ। चाहे मैं EMI पे क्यों ना ले लूँ, लेकिन मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना पता है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब तक ज़िंदगी है, हम जिंदा हैं, तब तक अच्छे से जी लो। जो जी लिया वही अपना है। अपने कर्म अच्छे रखो, अपना व्यवहार अच्छा रखो सबके साथ। यही रीज़न है मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं करती है जो बातें सब हो रही हैं। मम्मी के यहाँ क्यों नहीं रुके, दिल्ली में क्यों रुके हो? तो मम्मी के यहाँ मैंने आपको नवसारी से ही बता दिया था कि मैं 1 जनवरी को जाने वाली हूँ, तो जो कि मैं कल जाने वाली हूँ, 31 दिसंबर है। तो नहीं रुके क्योंकि हमें 31 दिल्ली में करना था। मम्मी के यहाँ पे मेरठ में कुछ ऐसा खास होता भी नहीं है और हमारी मर्जी हमें दिल्ली में करना था। हम अब जा रहे हैं ना पेरेंट्स के पास। प्लीज़ यार, स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ। आप लोग के साथ मैं व्लॉग शेयर करती हूँ बिकॉज मैं कनेक्टेड हूँ 6 साल से और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल विल रूल मी, ट्राई टू रूल मी। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये आ गया है गिफ्टेड बाय माय वाइफ। मेरा भाई आ गया है नीचे, तो उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। ऋषा और अभी अभी रूम में अभी आ जाएंगे। हेलो डॉक्टर साहब। नहीं, हाँ बहुत छोटी सी थी ये, बहुत छोटी। ये बैग रख दे। तो ये है मेरे सगे चाचा जी के बेटे। मेरे डैड और मेरे चाचा जी, ये 2 ही भाई हैं और बुआ मेरी कई सारी हैं, उनके बारे में भी आगे आपको बताऊंगी। तो 2 ही भाई हैं ये, मेरे डैडी एंड मेरे हेम चाचा जी उनका नाम है। तो उनके भी 2 बेटे हैं, मतलब लाइक चाचा जी को 2 बेटे हैं और मेरे डैड को जो बच्चे हैं वो तो आपको पता ही, मेरे भाई बहन। तो ये मेरे चाचा जी का बेटा है जो कि दिल्ली में डॉक्टर है। और मैंने आज ही एक्चुअली 31 के दिन ही इसको कॉल किया कि हिमांशु मैं आई हुई हूँ, तो ही सेड कि चलो तो फिर ठीक है, एक मीटअप करते हैं, रीयूनियन करते हैं। सो आफ्टर 15 ईयर्स, 15 सालों के बाद आज हम मिले थे। इतना अच्छा लग रहा था मिलके, मैं आपको क्या ही बोलूँ, खुशी का मेरे ठिकाना नहीं था। मेरे भाई के साथ और भाभी के साथ, उनके साथ बैठी हुई है ना, भाभी हैं वो मेरी, इनके साथ बैठ के हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने बातें की। नीचे हम जाने में मतलब काफ़ी लेट हो गए थे, हम 8:30 बजे के करीब फ़र्ज़ी के लिए निकले थे। पहले हमने लॉबी एरिया में बैठ के बहुत सारी बातें की, बहुत सारी, वी टॉक सो मच। और इसके बाद हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, मैं कम्युनिटी पे लगा दूँगी। कैसा लगा मेरा ब्रदर, है ना हैंडसम? अगर आप ध्यान से देखें ना तो उसकी और मेरी नोज़ जो है ना वो सेम है ऑलमोस्ट। तो बिकॉज़ पापा और चाचा जी की नोज़ एकदम सेम है ना, तो उनके जैसी नोज़ है मेरी। हम लोग ने लास्ट में खींचे बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे। और इसके बाद फिर वो लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। उन्होंने इनवाइट किया कि नेक्स्ट टाइम आओ तो आना, क्योंकि अब तो मेरे पास टाइम नहीं है। 1 जनवरी को तो मैं मेरठ निकल गई थी। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे फ़र्ज़ी कैफ़े। फ़र्ज़ी कैफ़े पहुंचने में भाई हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ ये हुई कि न्यू ईयर के दिन यानी 31 दिसंबर के दिन यहाँ पूरा CP जो है ना सील कर दिया जाता है। जिनका अंदर टेबल बुक होता है सिर्फ वही जा सकते हैं, तो भी व्हीकल नहीं जाता है। हमको 400-500 मीटर दूर हमें छोड़ दिया था ऑटो ने, और उसके बाद हम चलते चलते पहुँचे थे। तो यहाँ पर बैठ के हमने कुछ मॉकटेल्स वगैरह एंजॉय करे। इसके बाद पनीर टिक्का मंगवाया स्टार्टर में, और बच्चों ने सूप मंगवाया था। और यहाँ पर आज हमारा पैकेज था पूरा, जिसमें अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड ड्रिंक्स और डांस, DJ पार्टी सब कुछ था। डेकोरेशन कैसा लग रहा है ये देखिए, यहाँ डांस स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, 10 साढ़े 10 होते जा रहे थे, लोग डांस करने के लिए आ गए थे फ्लोर पे। और लास्ट में हमने भी बहुत धमाल किया, बहुत डांस किया। इसके बाद पनीर आ गया था। ये जो इनका पैकेज था उसमें लिमिटेड, मतलब चॉइस तो लिमिटेड थी लेकिन वैसे अनलिमिटेड था, आप कितना भी फूड खाओ। स्टार्टर्स भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। सोया चाप वगैरह खाई प्रिशा ने, अवी ने, और पनीर टिक्का खाया था, हनी चिली पोटैटो खाया था।
एंड पनीर के साथ रोटियां थी, दाल मखनी था, चावल था। हमारे दिल्ली साइड का तो भाई यही टिपिकल फूड होता है, मखनी दाल तो होती ही होती है हर जगह पे। सो बस दैट वाज द 31st इवनिंग। अब आ गया, अब हमारा डांस एंजॉय करो। विवेक ने माने नहीं, मुझे लास्ट में बहुत डांस करवाया इन्होंने पकड़ पकड़ के। Hold on. Okay, 2, 1. Wish you a happy new year. Once again, thank you so much for joining us at Fuzzy Cafe CP. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर बहुत सबको। शुभ रहे आपके साथ। मैं चाहती हूँ कि नया साल। सबका न्यू ईयर शुभ रहे। मैं भगवान जी से यही प्रे करूंगी कि आप सबका 2024 बहुत अच्छा जाए और आपको जो आपकी गोल्स है, जो आपको पाना है वो मिल जाए एंड बहुत खुशी भरा जाए आपका न्यू ईयर। एंड कमिंग टू दिस बॉक्स, तो ये box मेरा ब्रदर जो आया था मामा ना, जी लेके आए। यस, वो लेके आया था। क्या लाया देखते हैं, मैंने खोला नहीं था। ओह माय गॉड, कितने सुंदर बॉक्स है। बहुत सुंदर। हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत एंजॉय किया, डांस भी किया थोड़ा बहुत। और इसमें क्या क्या है देखो, इसमें है काजू, सॉल्टेड मिक्स पीनट्स, इसमें काजू है रोस्टेड, इसमें सॉल्टेड बादाम एंड इसमें किशमिश। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल बॉक्स। मेरा जो भाई है वो कैसा लगा आपको, और हमारे सबके न्यू ईयर के आउटफिट्स और सब कुछ कैसा लगा बताना। अब हमें करनी है पैकिंग, क्योंकि रात के 12:45 हो रहे हैं। हम लोग 12:30 बजे रूम पे आके लगे हैं। विवेक पापा, विवेक Happy New Year सबको, सिर्फ आपका मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, और सबकी ये अच्छा साल जाए, आप जो- सब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे और आपकी सबकी मनोकामना पूरी होए। हाँ। यस, मेरे साइड से भी सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और पीछे बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि अब हमें पैकिंग करनी है, क्योंकि सुबह 10 बजे हमें मम्मी के घर के लिए निकलना है 1 जनवरी को। अभी जस्ट आके रूम पे लगे हैं, 12:30 बजे, 12:45 हो रहे हैं अभी। और अच्छा रहा, अच्छा वेल स्पेंड इवनिंग रहा। और फर्जी कैफ़े में बहुत मज़ा आया, खूब अच्छे से खाया, ड्रिंक्स पिए और फिर डांस किया। सो आप सभी के लिए नया साल बहुत शुभ हो, मेरी शुभकामनाएं और मेरे परिवार की तरफ से। लव यू, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। चलिए कल के व्लॉग में मिलते हैं।